हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज बीपीएससी का 15वां क्यूज लेकर उपस्थित हूँ। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहे और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लें। तो चलिए आज का क्यूज शुरू करते हैं। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह गुजरात का अंग है, महाराष्ट्र का अंग है, मध्य प्रदेश का अंग है, उड़ीसा का अंग है। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो विदर्भ जो है एक महाराष्ट्र का अंग है। थोड़ा डिस्क्रिप्शन देखते हैं इसका। विदर्भ महाराष्ट्र राज्य का एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है। आइए दूसरा नंबर पढ़ते हैं क्या है। गारो जनजाति है असम के, मणिपुर के, मिजोरम के, मेघालय के। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो गारो जनजाति जो है ये आपका मेघालय का होगा, ऑप्शन डी। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। गारो जनजाति मेघालय के चारों पहाड़ियों पर पाई जाती है। मेघालय की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। प्रथम स्थान पर खासी जनजाति है जिसमें अधिकतर ईसाई धर्म की अनुयायी हैं। आइए देखते हैं 3 नंबर। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक सिद्धांत, चुनाव आयोग अधिनियम। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है, तो ये नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत। आइए ऑप्शन सी देखते हैं। भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत में अनुच्छेद 40 में प्रावधान है, राज्य ग्राम पंचायतों के संगठन के लिए कदम उठाएगा तथा इनको स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए शक्तियां प्रदान करेगा। आइए देखते हैं अगला ऑप्शन क्या कह रहा है। पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में आते हैं। तो सारे ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ब्लॉक समिति। दूसरा ऑप्शन है ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद। तीसरा है ब्लॉक समिति, जिला परिषद, पंचायत समिति। और चौथा है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। तो ये ही सही है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, ऑप्शन डी। आइए देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन क्या है साहब। पंचायती राज में त्रिस्तरीय प्रणाली आती है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद। यदि पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय हैं, ग्राम पंचायत, अंचल पंचायत, आंचलिक पंचायत तथा जिला परिषद। ज्ञातव्य है कि कई राज्यों में 1 स्तरीय और 2 स्तरीय पंचायती संस्थाएं हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है। TSH, FSH, LTH, ACTH। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है, तो TSH। देखते हैं। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को कहा जाता है। आइए देखते हैं निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है। गर्भाशय में, अंडवाहिनी में, अंडग्रंथि में, योनि मार्ग में। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है आपका अंडवाहिनी में। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में होती है। निषेचन अंड या जायगोट गर्भाशय की श्लेष्मा में जाकर स्थापित हो जाता है एवं शिशु का निर्माण करता है। स्त्री में गर्भावस्था 270 से 280 दिनों की होती है। आइए देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब कितनी दूरी तय कर लेती है। 28 किलोमीटर, 59 किलोमीटर, 69 किलोमीटर, 79 किलोमीटर। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो पृथ्वी परिभ्रमण करते हुए प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है, तो ये 28 किलोमीटर होगा। थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। पृथ्वी की घूर्णन गति प्रति मिनट होता है 2πr/t। ठीक है, तो यहाँ 2 हो गया, पाई का वैल्यू 3.14 जानते हैं, और आर जो है पृथ्वी का वो 6400 किलोमीटर। और यहाँ पे टी जो है एक दिन में ना, तो 24 घंटा गुने 60 कर दिया गया है। तो प्रति मिनट कितना 27.9 किलोमीटर, लगभग 28 किलोमीटर है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आइए देखते हैं। कविवान निवासी था, यानी कविवान भट्ट पाटलिपुत्र का, थानेश्वर का, भोजपुर का। उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए वहाँ से क्वेश्चन था।
यहाँ पे ऑप्शन बदल सकते थे, लेकिन चलिए ठीक है। कभी बान निवासी था, तो ये आपका ऑप्शन बी थानेश्वर का। तो बाणभट्ट हर्ष का दरबारी कवि था जो थानेश्वर का निवासी था। इसने हर्षचरित नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। आइए देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी है। थोड़ा डिस्क्रिप्शन देखते हैं। निजामुद्दीन औलिया शासकों से मिलने में विश्वास नहीं करते थे, इसलिए जब अलाउद्दीन खिलजी ने उनसे मिलने की आज्ञा मांगी तो उन्होंने उत्तर दिया कि मेरे मकान के 2 दरवाजे हैं, यदि सुल्तान एक द्वार से आएगा तो मैं दूसरे द्वार से चला जाऊंगा। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, शेरशाह सूरी, इस्लाम शाह सूरी। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ये आंसर होगा ऑप्शन सी, शेरशाह सूरी। आइए डिस्क्रिप्शन देखते हैं। 1529 ईस्वी में बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करके शेरशाह सूरी ने हजरत आला की उपाधि धारण की। 1539 ईस्वी में शेरशाह ने चौसा के युद्ध ने हुमायूं को पराजित कर शेरशाह सुल्तान आदिल की उपाधि ग्रहण की और सुल्तान बन गया। आइए देखते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? बोकालिक, नाडार, महापाली। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, नाडार। दक्षिण तमिलनाडु में नाडारों द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे। आइए 12 नंबर क्या है वो थोड़ा देख लेते हैं। 19वीं शताब्दी के धर्म एवं सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? यहाँ पे 4 है। बुद्धिजीवी वर्ग, नगरीय उच्च जातियाँ, निर्धन सर्वसाधारण वर्ग, उदार रजवाड़े। अपने उत्तर का चयन निम्न कूटों से करते हैं। तो आइए देखते हैं। केवल 1, 1 एवं 2, 1, 2 एवं 3, 1, 2 एवं 4। तो थोड़ा पीछे आते हैं। तो यहाँ ऑप्शन 1 बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियाँ भाग धर्म सुधार में इंटरेस्ट नहीं लिए थे, निर्धन सर्वसाधारण वर्ग और उदार रजवाड़े, यानी 1, 2 और 4 सही है दोस्तों। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सटीक आंसर होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 19वीं सदी को भारत में धार्मिक एवं सामाजिक पुनर्जागरण की सदी बनाया गया है। इस आंदोलन ने बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियों तथा निर्धन सर्वसाधारण वर्ग को मुख्य रूप से आकर्षित की है। निम्नलिखित में से कौन समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है? कमला, सोना और बागमती। बी ऑप्शन बूढ़ी गंडक, कोसी और गंगा। सी है कर्मनासा, गंडक और घाघरा। डी है उत्तरी कोयल, अजय और पुनपुन। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, कर्मनासा, गंडक और घाघरा। कर्मनासा, गंडक और घाघरा नदियां उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा रेखा बनाती है। आइए देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। बिहार में 1857 ईस्वी क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? 10 अप्रैल 1858 ईस्वी, 17 जून 1858 ईस्वी, 9 मई 1858 ईस्वी, 20 जून 1858 ईस्वी। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत जो हुआ 9 मई 1858 ईस्वी को हो गया था। आइए डिस्क्रिप्शन देखते हैं। बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह की शुरुआत 12 जून 1857 ईस्वी को देवघर जिले के रोहिणी गांव में सैनिकों के विद्रोह के साथ शुरू हुई थी। बिहार में इस आंदोलन के प्रमुख नेता जगदीशपुर के बाबू कुंवर सिंह थे, जिनका देहांत 9 मई 1858 ईस्वी को हुआ। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 ईस्वी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने 1928 में हिंदुस्तान, तो ये होना चाहिए ऑप्शन भगत सिंह, लेकिन देखते हैं कन्फ्यूज हो गया है। ठीक है, ये फणींद्र नाथ घोष है। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 ईस्वी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। तो ये फणींद्र नाथ घोष। बिहार के फणींद्र नाथ घोष ने सितंबर 1928 ईस्वी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। इसके अन्य नेता चंद्रशेखर आज़ाद, सचिंद्र नाथ सान्याल आदि थे। तो आज का 15 क्वेश्चन का क्यूज पूरा हुआ दोस्तों। इसी प्रकार से आप हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।